So hello everyone, myself Parshmita Goswami from Guwahati University. I am a research scholar basically, and today we are here to discuss the syllabus for CUET UG, that is for undergraduate. So for the syllabus, we know that it is divided into different units. Unit 1, Unit 2, you can see here, Unit 3, next Unit 4, and then the second part is from India, People and Economy, Unit 1, Unit 2. Again, it has several units. सो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दो सेक्शंस में आपको आपका सिलेबस दिखने को मिलेगा. तो पहले जो आपका पार्ट है, तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोगों का जो क्लास 12 एंड क्लास 11 एंड 12 का जो आप लोगों का सिलेबस था ज्योग्राफी का, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है क्योंकि वही सिलेबस यहाँ पे फॉलो किया गया है. ओके, सो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, द फर्स्ट पार्ट, वहाँ पे है आपका पहला यूनिट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप. सो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, तो उसका क्या नेचर होता है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है और हम लोगों का बहुत ज़्यादा सिस्टर डिसिप्लिन से ज्योग्राफी का है ना, जहाँ से जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस बैकग्राउंड से भी है जैसे कि बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया. वी आर ऑल लाइक हम इसी को क्या बोलते हैं कि सिस्टर डिसिप्लिन बोलते हैं हम लोगों का. तो यहाँ पे आपका स्कोप क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ के आप आगे क्या कर सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का कितने सारे ब्रांचेस है. और अभी अगर आप लोग देखेंगे तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है वो और भी ज़्यादा डाइवर्स हो गया है. वहाँ पे आप लोगों को अलग अलग और सेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, उसमें क्राइम ज्योग्राफी आ गया, म्यूजिक ज्योग्राफी आ गया, उसके बाद वहाँ पे और जैसे कि हेल्थ ज्योग्राफी आ गया. तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा. तो आपका जो सेकंड यूनिट है वो है पीपल. तो पीपल में आपको बेसिकली क्या लगेगा, जो आपका पॉपुलेशन है, हम लोगों के वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डेंसिटी कैसा होता है, ग्रोथ कैसा होता है. और एक बात, यूनिट 1 में आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का जो लाइक किसने ह्यूमन डेवलपमेंट, वो आप लोगों का जो है ना, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व थे. ठीक है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आप लोगों का जो ये ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम, सो वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, डाइकोटोमी देखने को मिलता है, जैसे कि रीजनल वाइज सिस्टमेटिक ज्योग्राफी. ओके, सो इडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, नोमोथेटिक अप्रोच क्या है, ये सब जो चीजें हैं वो आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगा, जो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप. उसके बाद इधर और भी आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि पॉजिटिविज्म हो गया, पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ठीक है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला है. सो इफ यू विल फॉलो दिस देन आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू. यूनिट 2 इज पीपल. सो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, डेंसिटी एंड ग्रोथ. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. कहाँ का कितना पॉपुलेशन है, स्कार्स पॉपुलेशन कहाँ पे है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कहाँ पे पॉपुलेशन आप लोगों का ज्यादा है, क्यों है, ये डिस्ट्रीब्यूशनल जो पैटर्न है वो डिफरेंस, उसका क्या डिफरेंस है, क्यों है, डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है और किस वजह से है, ये सब यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा. उधर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बोला जा रहा है इस, अगर आप यूनिट 2 में फोकस करें तो पॉपुलेशन चेंज. तो पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या हो गया कि ओवर द टाइम एक जगह पे पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ है, दैट मीन्स वहां पे नंबर ऑफ बर्थ रेट एंड नंबर ऑफ डेथ रेट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, हम लोग जो चेंज इन पॉपुलेशन या फिर नेचुरल चेंज जो हम बोलते हैं उसको क्या है, वो एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल बर्थ रेट एंड द नेचुरल डेथ रेट. तो उसके बीच में जो आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम लोग नेचुरल चेंज बोलते हैं. तो ये जो चेंजेस है वो किस वजह से है, उसमें कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, स्पेशल पैटर्न कैसा है, पॉपुलेशन जो है अलग अलग जगह का, उन लोगों का पैटर्न कैसा है. ठीक है, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. तो यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करेंगे इस पार्ट पे, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स, तो इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स आ जाएगा पॉपुलेशन का, एज हो गया, ठीक है, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, उसके बाद आपका जेंडर हो गया. ठीक है, ये सब जो एस्पेक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको पॉपुलेशन पिरामिड करके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए. पॉपुलेशन पिरामिड ट्राइंगुलर शेप किसका होता है, जो आप लोगों का यंग जो पॉपुलेशन हमको देखने को मिलता है वो कौन से पिरामिडल स्ट्रक्चर में ज्यादा देखने को मिलता है,
कौन से में कम देखने को मिलता है, तो डेवलप्ड कंट्रीज का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होता है, अंडर डेवलप का कैसा होता है, डेवलपिंग का कैसा होता है, ये सब जो चीजें हैं ये आपको पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न, स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स और पॉपुलेशन चेंज में देखने को मिलेगा, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट. Next, the third point is human development concept, selected indicators, international comparisons. So, human development कैसे हुआ, ये कंसेप्ट क्या है, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स. सो आप लोगों ने HDI रिपोर्ट या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का क्या है, फैक्टर्स है कुछ जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको एनालिसिस करते हैं कि कितना % डेवलपमेंट हुआ है हम ह्यूमन सोसाइटी का. दैट मीन्स हम लोगों का जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट कौन से कंट्री का कितना है, उसका एक रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट के ऊपर ये जो है पार्ट बेस्ड है. सो इंटरनेशनल कंपैरिजन हम करते हैं कि किस कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है, किस कंट्री का कम है, किस कंट्री का ज्यादा है. यूजुअली अगर हम लोग देखते हैं तो इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन द अफ्रीकन कंट्रीज उसका क्या होता है कि जो डेवलपमेंटल जो फैक्टर्स है, इंडिकेटर्स है, उसमें हम लोगों को जो उन लोगों का पोजीशन है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है क्योंकि वो अभी डेवलपिंग मतलब स्टेज में एंटर हुए हैं. सो द कंट्रीज लाइक चाद, इथियोपिया, नाइजीरिया, ये कंट्रीज अभी स्लोली डेवलप कर रहे हैं. इसीलिए इन लोगों का जो डेवलपमेंट आप लोग मतलब डेवलपमेंटल स्केल इन लोगों का देखेंगे वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू दी अदर कॉन्टिनेंट्स. ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड अदर कॉन्टिनेंट का ये डिफरेंस होता है मेनली, नॉट ऑल पार्ट बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका. ओके, सो ये चेंजेस जो है, ये जो डिफरेंसेस है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू आप लोग को देखने को मिलेगा. एंड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट आल्सो you can see such questions in your examination. So this is one of the important part again. So next part is, next unit actually is human activities. So I hope unit 1 and unit 2 you got it well. So unit 3 that is human activities. So basically आप सबको पता है कि हम लोगों का जो है human activities usually 5 different sectors में हम लोगों को देखने को मिलता है. उसमें से main 3 sectors are like primary, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. सो जो प्राइमरी है उसके अंदर हम लोगों को प्राइमरी एक्टिविटीज देखने को मिलता है जो मेनली होता है एग्रीकल्चर, माइनिंग. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है. तो प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन से एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, लाइक गैदरिंग, पेस्टोरल, माइनिंग, सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर. सो ये सब आपको देखना पड़ेगा. फिर पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज, दैट मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलग अलग उसका जो लाइक डिविजन्स है, सब डिविजन्स है. सो उसके ऊपर बेस करके हमको स्टडी करना पड़ेगा. एग्रीकल्चर में क्या क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर आ गया, सेरिकल्चर आ गया, पिसिकल्चर आ गया. ठीक है, सो लाइक फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया. सो गैदरिंग क्या होता है, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन से कंट्रीज में गैदरिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, पेस्टोरल नोमैडिज्म कौन से कंट्रीज में प्रैक्टिस किया जाता है, माइनिंग कहाँ पे बहुत ज्यादा होता है. अगर हम लोग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग इंडिया के बारे में नहीं पर्टिकुलरली बोल रहे, ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से है. ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग बेसिकली वर्ल्ड पर्सपेक्टिव देख रहे हैं. इंडिया पर्सपेक्टिव हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे, दैट इज योर पार्ट बी. सो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो बेसिकली हम लोग अगर इंडिया में बोलेंगे तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो हम लोगों का एकदम प्रिमिटिव टाइम से चला आ रहा है, जिसको हम लोग कई कई जगह पे झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो उसी का बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि यू वेर आस्क्ड अबाउट दी डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम लाइक सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर का जो दूसरा नाम होता है अलग अलग देश में जो बोला जाता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं. सो मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या टेक्निक्स आता है, इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग किसे कहते हैं. आप लोगों को ऐसे मैच द फॉलोइंग में टेबल आ सकता है कि ऐसे ऐसे डेफिनेशन दे दिया, मिक्स क्रॉपिंग दे दिया, इंटरक्रॉपिंग दे दिया, फिर कंट्रोल क्रॉपिंग दे दिया. सो उसको आपको मैच करना आ गया. तो इसके लिए आपको जानना क्या पड़ेगा कि क्या क्या मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है, क्या क्या टूल्स यूज किया जाता है. सो इसके बारे में आपको एक डिटेल नॉलेज आपके पास होना जरूरी है. पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज,
ठीक है, सम एग्जांपल फ्रॉम सिलेक्टेड कंट्रीज। सो कैसे अलग अलग देशों में एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली प्रैक्टिस किया जाता है, उन लोगों का जो एग्रीकल्चर का होता है, एग्रीकल्चर का इंटेंसिव एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल जाता है। सबसिस्टेंस जो होता है वो एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस मतलब जो खुद के लिए हम लोग उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका हम मार्केट पर्पस के लिए जो करते हैं उसको इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का और क्या है, प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है ना, जो कमर्शियल स्केल में किया जाता है। इन सब में डिफरेंसेस क्या है ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। अगेन मूविंग ऑन टू द सेकेंडरी एक्टिविटीज, उसमें से कंसेप्ट आपको जानना है कि सेकेंडरी एक्टिविटी किसको कहते हैं, ठीक है। कौन सा यूनिट ऑफ लाइक हम लोगों का जो ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन सा यूनिट सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। जो हम लोगों का जो हम लोग उगाते हैं या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज से हम लोगों को जो जो मिलता है वो सब चीजें क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो वो प्रोसेस कहाँ पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होगा, ओके। जो फैक्ट्री स्केल में होता है या फिर इंडस्ट्रियल स्केल में होता है। तो जो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर प्राइमरी एक्टिविटीज में हम लोगों को मिल गया सपोज कॉटन, ठीक है। कॉटन हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। वो प्राइमरी में आ गया, एग्रीकल्चर में आ गया। फिर वो कॉटन पल्प आप क्या करेंगे, कलेक्ट करके उसको क्या करेंगे, इंडस्ट्री में ले जाएंगे। फिर उससे क्या करेंगे, आप थ्रेड निकालेंगे, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस। एंड देन वी विल मेक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लाइक क्लोथ्स, ओके। सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। सो इन मैन्युफैक्चरिंग also you will get different manufacturing units। कोई कोई आपका एग्रीकल्चर बेस्ड होगा, कोई आपका मेटलर्जिकल, जो इंडस्ट्रीज हम लोग बोलते हैं, मेटलर्जिकल मतलब क्या है, जो मेटल्स से आपका अलग अलग सामान तैयार करता है, ठीक है। सो उसमें आपको एग्रो प्रोसेसिंग मिल जाएगा, दैट मीन्स एग्रीकल्चर से बना हुआ जो आपका गुड्स होगा। फिर हाउस होल्ड हो गया, जो हाउस होल्ड पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं, लाइक डे टू डे पर्पज के लिए हम लोगों का किचन में हो गया, रहने के लिए हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए हो गया। फिर आपका इंडस्ट्री का डिफरेंस आता है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पकड़े तो वो एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। वेयर हम लोग अगर हैंडलूम इंडस्ट्री को पकड़े, वो एक बहुत ही क्या हम लोग बोलते हैं उसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि उसमें टाइम जरा लगता है, एफर्ट जरा लगता है। फिर हम लोगों का जो है आजकल जैसे कि वी फोकस ऑन लाइक डिजाइन पैटर्न्स, सो उसका आउटकम थोड़ा सा प्रोसेस में लेट होता है। वेयर लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करते हैं, बल्क में चीजें बनाते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। सो उसमें टाइम कम लगता है, वो टाइम पे फोकस रहता है कि कैसे हम लोग टाइम एफिशिएंट करें उसको पब्लिक के लिए, वो लाइक कम टाइम में कम पैसे में वो मिल सके। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का अलग अलग लाइक कुछ पॉइंट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। उसके बाद मैंने जैसे बोला है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट वी हैव tertiary, this is secondary, and then we have the tertiary activities, okay। so tertiary activities में you will have different tertiary activities, मतलब जो हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो जो चीजें आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट मीन्स वर्क फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर। एंड वहां पे आ जाता है आपका मार्केट जो वैल्यू होता है, हम डिमांड एंड सप्लाई जिसको बोलते हैं। सो ये जो जो सारा फैक्टर्स है वो टर्शियरी यूनिट हैंडल करता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक जगह का डिमांड दूसरे जगह से हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो हियर ऑल्सो यू विल गेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम सम सिलेक्टेड कंट्रीज। सो बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू द क्लास 12 योर geography book, so you will get a detailed explanation of all of this, and then you move on to quaternary activities, ठीक है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज में concepts, knowledge based industries and people engaged in quaternary activities, some examples from selected countries। so क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा, कंसेप्ट देखना पड़ेगा। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर जो जो लाइक डिफरेंट है ना, हम लोगों का डिफरेंट different class of like workers we have, they are engaged in different activities। for example manufacturing unit में जो workers होंगे engaged, तो कंपेयरिंग टू दी टर्शियरी सेक्टर जो ट्रांसपोर्टेशन में होंगे, तो क्वाटरनरी, तो बेसिकली क्वाटरनरी और एक आप लोगों का एक्टिविटी आ जाता है जो क्वीरिनरी पे पड़ता है। तो ये जो है थोड़ा सा
क्वीनरी मतलब हम लोगों का जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है, दैट इज इन द क्वीनरी सेक्शन। एंड क्वार्टरनरी में हम लोगों का जो एजुकेशन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री लाइक आईटी कंपनीज और आईटी सेक्टर जो होता है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। सो you have to gain a detailed summary of this, like प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन से डिफरेंशिएट करना है, सेकेंडरी में कैसे करना है, टर्शियरी में कैसे। लाइक अभी आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगी एक कुछ इंडस्ट्रीज का आप लोगों का नाम दे दिया, और फिर उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्राइमरी में आता है, ठीक है। सो वैसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको इसका जो है नॉलेज, आप लोगों का बेसिक जो होता है ना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना पड़ेगा ऑन दिस एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। सो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड में आप लोगों को जैसे पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का हम लोगों का अलग अलग वी हैव डिफरेंट वेज, माध्यम जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि रोड आ गया, रेलवे आ गया, रेल नेटवर्क और रेलवे, और मतलब ये लैंड में ही आ जाएगा ना, तो रोड एंड रेलवे। सो नेक्स्ट वी हैव द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। सो ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसके ऊपर। नेक्स्ट वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशन रूट्स। सो कहाँ पे कौन कौन से वाटर ट्रांसपोर्टेशन, लाइक हम लोग जिसको बोलते हैं हार्बर जो होता है, वो हार्बर कहाँ पे है, पोर्ट्स कहाँ पे है, कौन कौन से बिजी पोर्ट्स है, वो पोर्ट्स कौन से दूसरे इंटरनेशनल पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बेज, okay, what are the important bays and basins, like what are the different gulf, ट्रेडिंग गल्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा गल्फ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन परस्पेक्टिव, एयर ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स कौन कौन से है, सो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सो ऑल दिस ऑयल कनेक्टिविटी पाइपलाइन जो होता है उसमें से कौन सा आता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में पहला जो ऑयल आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो कहाँ पे हुआ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, लाइक सैटेलाइट का आपको जो पूरा सिस्टम है, लाइक द प्रोसेस एंड द functioning, you have to have a detailed knowledge about this. Cyberspace क्या, cyberspace किसको कहते हैं, what are the different parts, what are the different functioning of it, you have to know this also. इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाता है आपका जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो आपका ट्रेडिंग प्रोसेस है, उसमें से कौन कौन से आपके कहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है, तारीफ्स होते हैं, तारीफ मतलब क्या होता है, कौन कौन से, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है ना, वो कौन कौन से पोर्ट्स एंड गेटवेज आर लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो क्या क्या कंट्रोल करता है, ठीक है, गैट क्या है, GATT, ओके, ऑल दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आता है। सो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपका आ गया सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में जितना ध्यान आप फर्स्ट पार्ट में देते हैं उसमें लाइक this is about 70% that you are giving here, but in India people and economy, you like every unit is very 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 important, okay. So पहले आ गया आपका पीपल में आपको देखना पड़ेगा इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का जो ग्रोथ है, कौन से कंट्री हाईली पॉपुलेटेड है, कौन से स्टेट हाईली पॉपुलेटेड है, कौन से स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी उसका कम है, ग्रोथ अगर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन मतलब वही आपका जो स्ट्रक्चर आ गया कि एज आ गया उसमें, रिलीजन आ गया उसमें, ठीक है, जेंडर आ गया, ये जो एस्पेक्ट्स है ये सब भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेट का ज्यादा है, कौन से स्टेट का कम है। लिंग्विस्टिक, कितने लैंग्वेजेस है हम लोगों की कंट्री में, ठीक है, और इस लैंग्वेजेस को, इसमें से हम लोगों का कौन कौन सा मेजर लैंग्वेजेस है एंड उसमें उसको कौन से प्रोविंसेस में मतलब बोला जाता है। फिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव, कौन से मेजर रिलीजियंस है हम लोगों को पता है, तो उस हिसाब से कौन से स्टेट किस रिलीजन को ज्यादा फॉलो करते हैं वो भी आपको सेंसस में मिल जाएगा। इसीलिए सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग। अगर आप लोग इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आप लोग पढ़ रहे हैं तो सेंसस का जो है आपका 2011 का डेटा वो आप लोग निकाल के बैठिए एंड उसके हिसाब से आप मार्क करते जाइए कि पॉपुलेशन वाइज हम लोगों का कौन सा स्टेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी वाइज हाईएस्ट टू लोएस्ट आप लोग अरेंज कीजिए, आप लोग एक सिस्टमेटिक टेबल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से कौन सा स्टेट का कौन सा लैंग्वेज डोमिनेंट है,
रिलीजन, कौन से रिलीजन में, लाइक फॉर एग्जांपल हिंदू रिलीजन का जो है नंबर्स है वो कौन से स्टेट में ज्यादा है, ठीक है, इस्लाम रिलीजन का कौन से स्टेट में ज्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, ठीक है, वैसे आप लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। फिर रूरल अर्बन पॉपुलेशन चेंज, दैट मीन्स माइग्रेशन पैटर्न, कि हम लोगों का रूरल से अर्बन तक माइग्रेशन कितना हो रहा है, या फिर अर्बन से रूरल तक हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सो देयर आर वेरी लाइक डिटेल्ड यू सम डिटेल्ड टॉपिक्स। सो आप लोगों को एकदम छोटा छोटा जो जो बात होता है ना इसमें, उसमें भी गौर करना है, उसमें भी इम्पोर्टेंस आपको देनी होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोग पूरे कंसेप्ट क्लियर करने के चक्कर में जो माइन्यूट डिटेल्स होता है उसको हम लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से स्टेट का क्या ऑक्यूपेशन है, लाइक लिटरेसी अगर आप लोग देखेंगे इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिटरेसी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं सेंसस की बात ऑलरेडी कर रही हूँ तो सेंसस के हिसाब से अगर आपको मैं बोलूँ तो आपको उसमें यू नो वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो भी देखना पड़ेगा, फिर आपको लिटरेसी रेट देखना पड़ेगा, फिर उसमें आपको जो क्या बोलते हैं उसको, ट्राइब्स बोलते हैं ना, हाँ, ट्राइब्स जो होते हैं, एसटी, ठीक है, एसटी और एससी ट्राइब्स जो हम लोगों का जो होता है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सो वो कौन से स्टेट में शेड्यूल ट्राइब ज्यादा है, कौन से स्टेट में शेड्यूल ट्राइब कम है, नॉट ओनली स्टेट, ये जो मैं बोल रही हूँ वो आपको यूटी के हिसाब से भी याद रखनी होगी। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सो कीप गोइंग ऑन दैट। फिर आपका आ गया ह्यूमन सेटलमेंट पर्सपेक्टिव। तो ह्यूमन सेटलमेंट में आपको देखना पड़ेगा रूरल सेटलमेंट क्या है, उसका क्या टाइप्स है एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसके हिसाब से अर्बन सेटलमेंट में भी आपको वही सेम देखना पड़ेगा, टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे आपको और कुछ नया नया टर्म अर्बन सेटलमेंट में देखने को मिल जाएगा, दैट मीन्स ह्यूमन एंड अर्बन मिला के हमको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल घेटो, घेटो किसको बोलते हैं, कॉन्वर्बेशन किसको बोलते हैं, सैटेलाइट टाउन क्या है, ये सब जो छोटे छोटे कंसेप्ट है इन सब के बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सो यहाँ पे लैंड रिसोर्स हम लोग इंडिया पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, तो लैंड रिसोर्स में हम लोगों का जो रिसोर्सेस है वो कौन कौन से है, मेनली एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से हमको देखना पड़ेगा। सो हम लोगों का इंडिया का जो डिफरेंट एरियाज है, कौन से वीट प्रोड्यूसिंग है, हाईएस्ट इन नंबर, लोएस्ट इन नंबर, ओके, परसेंटेज वाइज आपको देखना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर का और क्या क्या आ जाता है, आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर आ जाता है, उसके बाद राइस कल्टीवेशन आ गया, देयर आर डिफरेंट अदर क्रॉप्स लाइक बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ओके। अकॉर्डिंग टू ऑल दिस यू हैव टू मेक अ टेबल अगेन, जस्ट लाइक जो मैंने सेंसस के लिए बोला वही सेम रिपीट करना पड़ेगा, जिसके आपको ये जो है डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर आ गया आपका वाटर रिसोर्स, तो वाटर से हम लोगों को जो जो रिसोर्सेस मिलता है उसके ऊपर हमको यहाँ पे फोकस करनी है। इंडस्ट्रियल में कौन से यूनिट से वाटर यूज हो रहा है, इरिगेशन पर्सपेक्टिव से कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कैनल इरिगेशन होता है, कहाँ पे वेल से पानी कलेक्ट किया जाता है, कहाँ पे ट्यूबवेल से वाटर रिसोर्स का यूज किया जाता है, कौन से स्टेट हाईएस्ट ट्यूबवेल यूज करता है इरिगेशन पर्पज, कहाँ पे यूज होता है, कौन सा स्टेट हाईएस्ट यूज करता है, ठीक है। बोरवेल सॉरी जो आपका हम लोग जो वेल से पानी कलेक्ट करते हैं वो सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, क्यों होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द साउथ इंडियन स्टेट्स, सो मेनली वहां पे आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, पानी का थोड़ा सा वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फॉर दैट ऑल्सो वी नो दैट द स्ट्रेटा ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स इज ऑफ हार्ड रॉक टाइप। सो वहां पे हम लोगों को कंजर्वेशन करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वेल डिग करते हैं, सो वहां पे वो लोग वाटर स्टोर करके रखते हैं जो बाद में उसको एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं। एंड फॉर नाउ अगेन देयर इज अ चेंज बिकॉज द कैनल सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस, सो पानी जो आपका कृष्णा नदी है वहां से बहुत सारे कैनल्स एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, ताकि जो फील्ड्स है एग्रीकल्चर फील्ड्स है वो उस मतलब उन लोगों को मतलब जो फार्मर्स है उन लोगों को पानी मिलता रहे टू सप्लाई टू दी फील्ड्स, ओके। नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे डोमिनेंट है, क्यों किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेनली जो आप लोगों का जिस एरिया में इंडिया में दैट इज टू द नॉर्थ वेस्टर्न साइड लाइक गुजरात राजस्थान, जो ये एरियाज है यहाँ पे वाटर आप लोगों का स्कैरसिटी होता है क्योंकि रेनफॉल इतना नहीं होता, तो जो भी पानी उन लोगों को मिलता है थ्रू आउट द ईयर थ्रू रेन, दे कलेक्ट दैट रेन इन द रूफटॉप, ओके। सो दैट प्रोसेस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस है, क्या क्या सिस्टम्स है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में आपको मेटेलिक नॉन मेटेलिक दोनों टाइप का मिनरल्स मिल जाएगा और इन लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, अगेन दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ओके यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सब डिविजन्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ओके। तो ये जो है आपको लिस्ट आउट करना है और उसको रिवाइज करना है। प्लानिंग इन इंडिया, सो ये रीजनल प्लानिंग के हिसाब से आ गया कि कौन कौन से हम लोगों का जो है इमर्जिंग हम लोगों को सिटीज देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट टाउन के बारे में मैंने बोला आपको। फिर अभी हम लोगों का जो है जो नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, दिल्ली के आसपास के जो हम लोगों को सैटेलाइट टाउन मिलने को मिल रहा है, ये क्या है, एक प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग कैसे हुआ, किन्होंने किया है, ठीक है। टाउन प्लानिंग क्या है, ठीक है, अर्बन प्लानिंग क्या है, और ये प्लानिंग किस लिए किया गया है, इसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लानिंग इन इंडिया में स्टडी करनी होगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में अगेन वो जो आपको ऊपर मिला था ये था आपका जो रेलवे रोडवे, ये वर्ल्ड बेसिस वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हो गया। और यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है ये हो गया आपका इंडिया पर्सपेक्टिव। तो इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो वो और ज्यादा ब्रॉड बेसिस पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रोड्स, रेलवे, वाटरवे, मेजर रेलवे, मेजर रोडवे, वाटरवेज एंड एयरवेज, इन सब का डिटेल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगेन ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड इंटरनेट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड, कौन कौन से लाइक ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है, इंडिया कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, एशियन कंट्रीज क्या है, आसियान जिसको हम बोलते हैं, सार्क नेशन क्या है, ठीक है, ये सब जो है, इन लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या इन लोगों की मोटिव्स है, ठीक है, इन सब के बारे में भी यहाँ पे आपको स्टडी करनी होगी इंटरनेशनल ट्रेड में। और इंडिया का रवैया फॉरेन ट्रेड के तरफ कैसा है, कौन कौन से, मैंने जो बोला था इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बिजनेस पर्सपेक्टिव से है, वो कौन कौन से है, कौन कौन सा नया पोर्ट बनाया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों का ईस्टर्न साइड में एक बहुत ही ट्रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो किस लिए बनाया जा रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आ गया आपका जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव और सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मेनली आपको जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड हैजर्ड्स है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आपका एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, यहाँ पे आपका एक और टॉपिक आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो वाटर को कैसे ट्रीट किया जाए, फिर जो वेस्ट हम लोगों का जनरेट होता है इन अर्बन एरियाज उसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पार्ट है। अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो मेनली माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन का पैटर्न क्या है, माइग्रेशन का टाइप्स होता है, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो प्रॉब्लम्स क्या है, स्लम क्यों डेवलप होते हैं, ठीक है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज को क्यों इंसान माइग्रेट करता है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी कॉल इट एज पुश एंड पुल फैक्टर्स। तो क्या पुश फैक्टर हो सकता है जो रूरल से अर्बन को मजबूर करता है कि इंसान को माइग्रेट करने के लिए, और क्या पुल फैक्टर होता है अर्बन एरियाज में जो रूरल से अर्बन को लाइक हम लोग पुल करते हैं, माइग्रेंट्स को पुल करते हैं अर्बन एरिया आने के लिए। तो ये सब डिफरेंसेस आपको पढ़नी है यहाँ पे। फिर लैंड डिग्रेडेशन, सो लैंड की क्वालिटी क्यों डिग्रेड हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट हैज बीन पॉल्यूटिंग द लैंड, ओके, कौन से जगह पे ज्यादा है, कहाँ पे नहीं है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कॉजेस क्या है, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल नॉलेज होनी पड़ेगी। सो यहाँ पे हम लोगों ने किया है एक डिटेल्ड एनालिसिस फॉर द जियोग्राफी और स्लैश जियोलॉजी सिलेबस जो आपका CUET UG के लिए है। सो आई होप यू हैव गॉट द टोटल आइडिया ऑफ हाउ टू प्रोसीड फॉर स्टडी पर्पस। सो जैसा मैंने बोला, जो मैं पर्सपेक्टिव, जो मैं जिस टॉपिक में मैंने आप लोगों ने अगर नोटिस किया है, मैंने पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स आपको मार्क किया है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बोला, सेकेंडरी में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बोला। सो वो सब नोट डाउन करके अगर आप चलेंगे एंड उस हिसाब से अगर आप अपना प्रिपरेशन रखेंगे, देन आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर upcoming examination. So I hope this video will help you or to analyze the syllabus and then strategize your study or plan for your examination. So that's all for today. Thank you very much.